अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल गफ्फार और यह है आपकी मैथ की क्लास 5 के लिए। ये आपकी बुक है साइंटिफिक मैथमेटिक्स। न्यू नेशनल पब्लिशर्स हैं इसके और गयूर अहमद खान इसके ऑथर हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। ओपन योर बुक्स एंड टर्न टू पेज नंबर 8। और पेज नंबर 8 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द बिग मैचअप। ये बहुत आसान सा सवाल है। इसमें सिंपल आपको छोटी छोटी सी इक्वेशन दी हुई हैं, उनको आपने सॉल्व करने। जैसे ये शुरू में दिया हुआ है 5 और डैश 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, और इसको भी नीचे ले जाके 10 से मिला देना है आपने इसको, जैसे ये मिलाया हुआ है। ऐसे ही आपने बाकी भी सारे इसके अंदर सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है, ये आप लोग खुद ही कर सकते हो। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। मैथ्स इन योर हेड, मैथ्स आपके दिमाग में। इसका ए आपको दिया हुआ है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड द डैश ऑफ द नंबर्स। कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो कॉमन फैक्टर है 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का, उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं HCF। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम अभी समझते हैं कि ये क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको पहले तो कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है उन नंबर्स का जिसका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 और 8 है, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं? कॉमन फैक्टर से भी पहले हम निकालेंगे फैक्टर्स, या फैक्टर्स को कहेंगे मल्टीपल्स। 12 किस किस से मल्टीप्लाई हो जाता है? 2 से हो जाता है, ठीक है। 2 6 12, और 3 से भी हो जाता है, 3 4 12, और 4 से भी हो जाता है, 4 3 12। 5 से होगा? नो। 6 से होगा? यस, 6 से भी हो जाएगा। 6 2 12। 7 से? नो। 8 नो। तो 12 के कॉमन फैक्टर्स या इसके मल्टीपल्स क्या आ गए हमारे पास? 2 3 4 6। इसी तरह हम 8 के भी निकाल लेंगे। 2 2 4 8, एंड 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये 4 4 2 8, एंड दैट्स इट। 5 से भी नहीं जाएगा, 6 7 से ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मल्टीपल्स निकाल लिए दोनों नंबर्स के, या कॉमन फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब हम इसका कॉमन निकालेंगे कि इसमें से दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में 2 कॉमन है, सही है। और दूसरा क्या कॉमन है? इनमें 4 कॉमन है, और तो कोई चीज कॉमन नहीं है इनमें। 2 और 4 हमारे पास कॉमन है। अब कॉमन फैक्टर तो हमने निकाल लिए। कॉमन फैक्टर्स इन दोनों के 12 और 8 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 2 और 4। लेकिन अब हमें निकालना है हाईएस्ट। तो जाहिर सी बात है 2 और 4 में से ग्रेटर कौन सा है? 4 इज ग्रेटर। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 4, राइट। ये कॉन्सेप्ट है इसका कॉन्सेप्ट समझिए। इसको किस एलसीएम वाले मेथड से हम सॉल्व करते हैं, हमने सीखा था, वो हम आपको आगे चल के करवाएंगे। डिटेल से हम इसकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, फिर हम इसमें बात करेंगे। ओके, नंबर 2 आपको दिया हुआ है, बी आपको इसका दिया हुआ है HCF ऑफ 12 एंड 16। यानी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 12 और 16 का, जो अभी हमने एग्जाम्पल समझी थी। अब हम उसको एलसीएम वाले मेथड से करके देख लेते हैं। 12 का एलसीएम लेंगे पहले। 2 6 2 3 3 1, राइट। ऐसे ही हम 8 का भी ले लेंगे। 2 4 8, 2 2 4, एंड 2 1। तो 12 के मल्टीपल्स आ गए हमारे पास 2 2 3, और 8 के मल्टीपल हमारे पास आ गए 2 2 2 एंड 2। अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में से जो कॉमन है पेयर बना लेंगे, ये और ये। बस ये 2 पेयर हमारे पास बन रहे हैं इसके अंदर, और जैसे इसका पेयर बनता है उसको फिर वो हमारा
HCF होता है। टू इंटू टू इक्वल्स टू 4, राइट। जो पेयर हमारे बने उसको हमने सेपरेट कर लिया, वो हमारा उसको मल्टीपल जो हम करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने दोनों तरीकों से HCF को हमने रिवाइज कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो C आपको दिया हुआ है, एक रोमन न्यूमरल्स आपको दिए हुए हैं, उनको प्लस करना है। x x x प्लस x, C में प्लस x। अब आपको पता है कि x इक्वल्स टू 10, इन रोमन x रिप्रेजेंट करता है 10 को, और 10 दो x हो जाएंगे तो वो हो जाएगा कितना 20, और 3x का मतलब होता है 30। अब जब इसके अंदर एक और x यानी 30 में 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 40। लेकिन हम 40 को ऐसे नहीं लिख सकते, हम ये नंबर 4 टाइम किसी सिंबल को इसमें रिपीट नहीं कर सकते। रोमन्स का उसूल है कि इसके अंदर सिंबल सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट होते हैं, चौथी मर्तबा कोई सिंबल रिपीट नहीं होता। तो ये हम ऐसे नहीं लिख सकते 40 को ऐसे लिखना गलत है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 50 माइनस 10। 50 का सिंबल होता है L, और उसमें से हम माइनस करेंगे 10। अगर माइनस करना होता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लगाते हैं, यहां पे लगाएंगे x। 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40, ये इसमें आपकी ब्लैंक में आएगा, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 0.1 0.1 0.1 की फ्रैक्शन फॉर्म होती है हमेशा 1/10, यानी 10वें हिस्से को 0.1 हम कहते हैं। अगर यहां पे होता 0.01 तो वो होता 100वां हिस्सा, 100th पार्ट। तो हमें पता है कि 0.1 इज इक्वल टू 10th पार्ट ऑफ समथिंग। ये 10वां हिस्सा होता है किसी भी चीज का। अभी इसके हम डिटेल्स में नहीं जा सकते, अभी हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। डिटेल से हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो 10वें हिस्से को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/10, 1/10। तो ये इसका आंसर है। इस वाली ब्लैंक में डी का जो ब्लैंक है उसके अंदर आएगा 1/10। ई इसके बाद दिया हुआ है हमें, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 4,53,250। दो नंबर्स का सम 4,53,250 है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज, अगर उनमें से एक नंबर 1,65,452 है, फाइंड द अदर वन। तो दो नंबर्स का सम आपको दिया हुआ है और उनमें से एक नंबर आपको बता दिया, तो अब आपको कह रहे हैं दूसरा नंबर आप पता कीजिए। तो सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, लॉजिकल सी बात है कि जो 4,53,000 आपको दिया हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे 1,65,000, तो आपके पास सेकंड नंबर आ जाएगा जिसके ये मिलके बना है। ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे इसको। सिर्फ 4,53,000 में से 1,65,000 आपको माइनस करना है, बस जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। एफ मैं आपको करवा देता हूं। इसमें कह रहे हैं 7,325 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं 7,325। इसको 100 से डिवाइड करना है। तो क्योंकि 100 में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, 1 2 3, तो वहां से भी हम कितने डिजिट्स लेंगे, 3, यानी 732 तक हम लेंगे। यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर भी हम 3 डिजिट्स ही लेंगे। तो 3 डिजिट्स बन रहा है हमारे पास 732। तो 100 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें कि हमारे पास या तो 732 आ जाए या इससे छोटा नंबर आ जाए। तो 100 7 ज़ा
700, ठीक है। अगर 100 8 से करेंगे तो 800 हो जाएगा, 800 इससे बड़ा हो जाता, इसको माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास बचेगा 2 में से 0 गया 2 और 3 में से 0 गया 3 और 7 में से 7 गया, कुछ भी नहीं बचा। अब 32 100 से छोटा है, लिहाजा हम ऊपर से उतारेंगे 5। अब हमारे पास आ गया 325, तो अब हम दोबारा 100 से इसको डिवाइड करेंगे। 100 3 जा 300, इसे हम माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 25। अब 25 100 से छोटा है। अब हम इसको अगर फर्दर डिवाइड करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे और नीचे आके एक 0 लगा लेंगे। अब हो गया हमारे पास 250, 100 2 जा 200, माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 50, ठीक है। अब हम इसमें अब फिर 53 छोटा है तो अब हम फिर एक 0 लगा लेंगे इसके अंदर और अब हमारे पास आ जाएगा 100 5 जा 500 और ये इस तरह आपका सॉल्व हो गया। तो आंसर इसमें आपके पास आया 73.25, ये आपका आंसर है एफ का। जी में आपसे पूछ रहे हैं एन एक्यूट एंगल इज लेस देन डैश। एक्यूट एंगल छोटा होता है किससे? अच्छा, एंगल्स हमने पढ़े थे, 3 तरह के एंगल्स होते हैं हमारे पास, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल होता है आपके पास लेस देन 90 डिग्री और राइट एंगल होता है 90 डिग्री वाला एंगल और ऑब्ट्यूस होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, राइट। तो ये हमने पढ़ा था, 3 तरह के एंगल होते हैं, लेस देन 90 डिग्री, सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ये हमने पढ़ा था, जैसे अभी आपके रिवीजन के लिए मैंने करवाया और डिटेल से इसको हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ये सब आपका भी रिवीजन चल रहा है, जो पिछले साल आपने पढ़ा था, ये बुक वालों ने उसका रिवीजन आपसे करवा रहे हैं।